ये सॉकेट प्रोग्रामिंग का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो कल हमने कुछ बेसिक डिस्कस किए थे कि सॉकेट क्या होता है, कि आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि एक कनेक्शन को जोड़ने से पहले हमें एक सॉकेट बनाना पड़ता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सॉकेट है, नेटवर्किंग सॉकेट भी उसी तरह से एक कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें नेटवर्किंग में एक सॉकेट बनाना पड़ता है। तो जैसे अगर हमने कहा था कि क्लाइंट साइड, अगर मेरा ये क्लाइंट साइड पे है तो ये क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा कनेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए। तो हो सकता है कनेक्शन यहाँ पर एक्सेप्ट हो। अगर क्लाइंट ये है तो सर्वर को ये क्या करेगा, कनेक्शन वो रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक, अगर कनेक्शन हुआ फिर हम इसके बाद रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। नेटवर्क पे हम अपने डाटास को सेंड कर सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर हमने कहीं सर्वर साइड पे, अगर ये मेरा सर्वर साइड है तो वो सॉकेट का यूज़ करता है, वो लिसन करता है, यानी देखता रहता है कि कोई क्लाइंट यहाँ पर कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कोई आ जाता है फिर वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। उसको हमने डिस्कस किया था कि वो एक्सेप्ट करता है सॉकेट के। अगर यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ से उसने एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट होने के बाद इन दोनों में क्या हो गया, अब एक कनेक्शन बन गई है। कनेक्शन के बाद सर्वर भी रीड कर सकता है क्लाइंट के लिए और राइट कर सकता है, और लास्ट में हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और ये भी क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर सर्वर भी क्लोज, अगर कनेक्शन क्लोज हो गया, और इन दोनों के बीच जो ऑपरेशन हो रही है ये सारा कुछ वो कनेक्शन के बाद ही होगा। यहाँ पर हमारा कनेक्शन, अगर कनेक्शन इस्टाब्लिश्ड हो गई है सॉकेट की वजह से क्लाइंट और सर्वर के बीच, फिर हम रीड और राइट ऑपरेशन कर सकेंगे उस सॉकेट के अंदर। अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया तो फिर कनेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आता है आपका टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करके। टीसीपी प्रोटोकॉल जो आपको पता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड। अब कनेक्शन ओरिएंटेड है तो हमें पता है ये फीडबैक सिस्टम पे चलता है। आपका पिगी बैकिंग आपने पढ़ा होगा, फीडबैक सिस्टम, ये पिगी बैकिंग हम कहते हैं, या पूलिंग जिसको हम कहते हैं, कि हमें फीडबैक आता है। पहले हम रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको, रिसीवर को, अगर रिसीव करने के लिए वो तैयार है, फिर वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है हमें सेंडर को फिर से कि हाँ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है और मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद ये डाटा को सेंड करता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर एक कनेक्शन पहले खुद बना रहे हैं, फिर इसके बाद अपने पैकेट्स को हम क्या करेंगे, पैकेट्स यानी डाटास को, सेगमेंट को हम रिसीवर को सेंड करेंगे। तो टीसीपी की जब बात आती है तो हमें यहाँ पर एक तो हमें पोर्ट नंबर चाहिए, दूसरा हमें उसका एड्रेस चाहिए, आईपी एड्रेस होस्ट का, और पोर्ट नंबर चाहिए। क्योंकि हमें कनेक्शन बनानी है तो पहले मुझे आईपी एड्रेस पता होना होगा और जिस एप्लीकेशन के पास जानी है पोर्ट नंबर। लेकिन यही चीज़ अगर टीसीपी के अलावा अगर मैं यूडीपी में करूं तो मुझे एड्रेस का पता ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, सीधे पोर्ट नंबर पे ही भेजूंगा। हमें पता है कि वो एड्रेस पे इंडिपेंडेंटली भेजता है, कनेक्शन क्रिएट नहीं करता, वो अपने हिसाब से किसी भी राउट पे भेज सकता है। तो आज हम देखेंगे कि सॉकेट प्रोग्रामिंग में पहले टीसीपी को यूज़ करके हम कैसे एक कनेक्शन बना सकते हैं। तो कल हमने दो क्लासेस डिस्कस किए थे, किस पैकेज के अंदर, जावा डॉट नेट पैकेज के अंदर। इसके अंदर हमारे पास दो क्लासेस है। अगर आप सर्वर का क्लास बना रहे हो तो हमने डिस्कस किया था, एक हमारे पास क्लास है सर्वर सॉकेट। तो इस क्लास को यूज़ करके हम सर्वर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक, सर्वर तभी क्रिएट होगा जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और अगर आप क्लाइंट का करना चाहते हो तो हमने सीधे सिंपली, एक क्लास है आपका सॉकेट, इस क्लास का हम यूज़ करेंगे। तो इनमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे सर्वर के अगर मेथड्स को हम डिस्कस करें तो इसके पास होगा एक
एक्सेप्ट मेथड है जो कि एक्सेप्ट करता है, या जैसे हम कह सकते हैं कि ये रिटर्न करता है सॉकेट को, कि जो भी सॉकेट आगे फ़िलहाल जिस पे कनेक्शन पे की हम बात करते हैं, सॉकेट मीन वही पोर्ट नंबर जो हमने कल डिस्कस किया था। सॉकेट कुछ नहीं है, एंड पॉइंट है किसी भी कनेक्शन का नेटवर्क में, और उसका पोर्ट नंबर उसके पास होगा, तो वही पोर्ट नंबर रिटर्न करेगा ये मेथड, एक्सेप्ट मेथड। और साथ ही साथ ये इस्टाब्लिश करेगा आपका कनेक्शन, किसका कनेक्शन, सर्वर एंड क्लाइंट का। और दूसरा एक मेथड है क्लोज, अगर हमने सॉकेट को क्लोज करनी है। और इस हमारे क्लाइंट के पास कुछ मेथड्स हैं, गेट इनपुट स्ट्रीम, रिटर्न करेगा जो भी उस इनपुट स्ट्रीम या जो भी सॉकेट के इनपुट स्ट्रीम में है वो सॉकेट को रिटर्न करेगा। और गेट आउटपुट स्ट्रीम, हमने कल डिस्कस किया था कि नेटवर्क प्रोग्राम में हमें अगर कोई भी चीज़ सेंड करनी हो, सेंडर से रिसीवर या क्लाइंट से सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट, तो हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। वही चीज़ है कि रिटर्न करेगा ये इनपुट स्ट्रीम सॉकेट को, जो भी सॉकेट की हम बात करें उसमें से इनपुट स्ट्रीम में जो है वो रिटर्न करेगा, इसी तरह आउटपुट स्ट्रीम में है वो रिटर्न करेगा। दूसरा, इसके पास कनेक्शन को क्लोज करना है तो हमारे पास एक क्लोज फंक्शन है। तो ये सारे मेथड्स का आज हम यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम टीसीपी सॉकेट प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ हम। तो आज मैं ये नोट प्लस प्लस में काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपका नेट बीन्स है उसमें हमें टर्मिनल को सेट करना पड़ता है, क्योंकि हमें सर्वर को भी उसी टाइम रन करके रखना पड़ता है, और हमें आपके क्लाइंट को भी एक टाइम पे रन करना है, क्योंकि जब दोनों चल रहा होगा तभी सर्वर एक्सेप्ट कर सकेगा क्लाइंट के रिक्वेस्ट को। ठीक, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल खोली है, पहले उसको मैं सेव करता हूँ किसी नाम से। तो सेव एज करते हैं हम, और इसको मैं ले जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में हम रखते हैं, नहीं फिर हम चलिए डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसी में हम रखेंगे। तो जावा प्रो करके हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसी के अंदर सेव करेंगे, और यहाँ पर इसको नाम देंगे। पहले हम बनाएंगे सर्वर का क्लास। तो क्लाइंट का क्लास अलग बनेगा, क्योंकि उसको अलग से रन करना ही है, और सर्वर का क्लास अलग से बनेगा। तो यहाँ पर सर्वर EX रखते हैं इस क्लास का नाम, सर्वर EX। अरे इसको हमने डॉट जावा में सेव करना था, सर्वर डॉट जावा। ये हमने जावा में एक्सेप्ट कर लिया। तो हमें पता है सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है लाइब्रेरीज़ को, एपीआईज़ को। तो हमने डिस्कस किया था कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए एक हमें जावा डॉट नेट डॉट स्टार, इसी के अंदर हमारा सॉकेट एंड सर्वर दोनों है। और अगर यूडीपी की बात करें तो डाटाग्राम और डाटाग्राम पैकेट एक क्लास होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल हमने क्या करें, लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है अपने जावा डॉट नेट के। और दूसरा हमें चाहिए इनपुट स्ट्रीम अगर खोलना है तो जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। इनके भी जैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर हो गई या डाटा इनपुट स्ट्रीम, जितने भी क्लासेस हैं जो हमने डिस्कस किया था वो भी हमें चाहिए। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। और क्लास का नाम था हमारा सर्वर EX। SRVR सर्वर EX, ये हमने क्लास बनाई। और यहाँ पर हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक
ठीक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपने जितने भी काम करेंगे वो इसी के अंदर हम करेंगे। आप अपने ये आप कर सकते हो इसी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड के अंदर भी आप लिख सकते हो या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर लिख सकेंगे, लेकिन हम थोड़ा इसको क्या करेंगे अच्छे से समझ आए, क्योंकि जो हमने फ्रेम किया था वो सारा कंस्ट्रक्टर के अंदर किया था, तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इनको डिक्लेयर करेंगे जितने भी ऑब्जेक्ट है। तो सर्वर की जब बात आती है तो हमने कहा था एक क्लास हम यूज़ करेंगे सर्वर सॉकेट, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। तो सर्वर का हम नाम रखते हैं एसई, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने न्यू सर्वर सॉकेट, और यहाँ पर इसको कोई भी पोर्ट जो खाली है, जो किसी को असाइन नहीं हुआ है, जैसे आप जैम में देखोगे कि MySQL को 3607 या 6 मिला हुआ होता है, अपाचे को कभी 8080 कुछ मिला हुआ था, उनमें से कुछ खाली कोई हम पोर्ट ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 555 लेता हूँ, जो या 555 लेता हूँ जो कि खाली होगा, किसी को असाइन नहीं होगा, एक पोर्ट नंबर हम लेते हैं। और पोर्ट नंबर आपको पता है कि 16 बिट का एक नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होके आपका 65563 ऐसा कुछ नंबर पे जाता है, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक सर्वर सॉकेट का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसको हमने यहाँ पर यहाँ जो जा रहा है वो एक पोर्ट नंबर है वो हमने असाइन कर दिया, क्योंकि सर्वर को आपको पता है कि सॉकेट बनाने के लिए एक पोर्ट नंबर चाहिए। इसी पोर्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, क्लाइंट को कनेक्ट करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा क्लाइंट वाला अभी नहीं बना है, तो पहले हमें साथ साथ में क्लाइंट का भी क्लास को मैं बनाता जाऊंगा, तो उससे आपको समझ आएगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, client exe डॉट जावा। तो इसमें भी वही सेम करेंगे कि हमें इनपुट स्ट्रीम भी चाहिए और ये भी चाहिए। इंपोर्ट कर लिया, और क्लास का नाम है हमारा client ex। यहाँ से क्लास स्टार्ट हो गई, इसमें भी मेन फंक्शन होगा। और इसी का कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दूसरा क्लास हमारे क्लाइंट बनाने के लिए, तो उसका नाम है खाली सॉकेट, और इसके ऑब्जेक्ट का नाम खाली एस रखेंगे, इक्वल टू न्यू सॉकेट। अब यहाँ पर जो इसको आर्ग्यूमेंट जाएगी इसके कंस्ट्रक्टर को, वो दो चीज़ें होगी। एक तो होगा आपका एड्रेस, यानी जिस एड्रेस पे आपको कनेक्ट होना है, क्योंकि हम टीसीपी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो फिलहाल अभी हम एक ही मशीन में हैं, तो हम लोकल होस्ट का यूज़ करेंगे। अब लोकल होस्ट को आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप सिंपली लिख सकते हो लोकल होस्ट, या आप क्या कर सकते हो यहाँ पर एड्रेस दे सकते हो लोकल होस्ट का। तो अमूमन वो 127.0.0.1 ये सब का लोकल होस्ट का एड्रेस होता है। दूसरा कॉमा हम पोर्ट नंबर यूज़ करेंगे जो वहाँ पर हमने यूज़ की, क्योंकि इसी पोर्ट पे आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर सर्वर के साइड में हमने 555 का यूज़ किया था, यही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की। अब मैंने सर्वर का भी एक क्लास ऑब्जेक्ट बना दिया, सॉरी क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने सर्वर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब सर्वर साइड पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये टीसीपी है तो मुझे सर्वर पे कनेक्ट होना है, दैट मीन सर्वर को क्लाइंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन में हमने डिस्कस किया था, तो उसी को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो सॉकेट का जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर भी हम बनाएंगे, इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा किसका सॉकेट है, सर्वर का सॉकेट, दैट इज एसई डॉट, इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट।
अगर ये वाला पार्ट चल गया, दैट मीन्स ये वाला लाइन अगर हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, दैट मीन्स हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, सॉकेट कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश्ड हो चुका है। अगर ये वाला पार्ट चल गया, ये एक्सेप्ट हो गया। सॉकेट एस क्या है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो हमने बनाया यही है, और यहाँ इसको क्लाइंट को एक्सेप्ट करता है। आपको पता है कि सर्वर क्लाइंट को लिसन करता है और जो ही कोई रिक्वेस्ट आ जाता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर ये वाला पार्ट चल गया, दैट मीन्स हमें पता है कि ये एक्सेप्ट हो गया है। नाउ हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब हमने क्या करना है कि एक स्ट्रीम बनानी है जहाँ पर डाटा को वो सेंड कर सके, सर्वर या क्लाइंट। तो यहाँ पर एक हम स्ट्रीम का यूज़ करेंगे, डाटा इनपुट स्ट्रीम। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो आप, डाटा इनपुट DI रखते हैं हम, न्यू। ये सारा हम पढ़ के आए हैं, तो आपको पता है कि इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम का क्या फ़र्क है। इनपुट रीडर हुआ तो तब क्या होता है, किस क्लास के अंदर आता है, स्ट्रीम में से। और यहाँ पर एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे, गेट इनपुट स्ट्रीम। किसका गेट करो, जो सर्वर का है वो इनपुट कर लो, इनपुट में आ जाए। गेट इनपुट स्ट्रीम, यानी सर्वर के जो इनपुट में है एस डॉट, यानी एस किसका ऑब्जेक्ट है, सर्वर का, वो इसके पास आ जाए, इस वाले डाटा इनपुट स्ट्रीम DI के पास। तो वही फंक्शन में जो हमने डिस्कस किया था कि गेट इनपुट स्ट्रीम एंड गेट आउटपुट स्ट्रीम, दो फंक्शन है हमारे पास, उन्हीं का हम यूज़ करेंगे। अब जो स्ट्रीम में है वो हम दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग S1 रखेंगे इक्वल टू स्ट्रिंग, और हमारे इनपुट स्ट्रीम का क्या नाम है, DI डॉट, हम यू करेंगे, रीड करेंगे उस इनपुट स्ट्रीम को, किस में, इस स्ट्रिंग में। लेकिन यहाँ पर रीड के साथ हम एक साथ में UTF रखते हैं। ना ये UTF क्या है कि ये है आपका यूनिकोड फॉर्मेटिंग। यूनिकोड जिस तरह से ASCII होता है हमारा इनकोडिंग के लिए, उसी तरह एक यूनिकोड भी होता है, और जावा हमेशा यूनिकोड में ही आपके इनको इनकोड करता है। यूनिकोड यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर। और आपको पता है कि डाटा को सेंड करने से पहले नेटवर्क में हमेशा हमारा आपके लोवेस्ट लेयर पे क्या होता है, इनकोडिंग होती है। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि रीड करो, लेकिन किस फॉर्मेट में, UTF यानी यूनिकोड के फॉर्मेट में, और आपका स्ट्रिंग में इस S1 में सेव हो जाओ जो भी इनपुट स्ट्रीम पे अभी है। तो इनपुट स्ट्रीम पे जो भी फ़िलहाल जो कोई डाटा आ गया होगा, टेक्स्ट डाटा, क्योंकि हम डाटा इनपुट की बात करें तो ये फाइल तो लेगा नहीं, सिर्फ टेक्स्ट डाटा लेगा, आपका स्ट्रिंग लेगा, नंबर देगा। फाइल की हम बात नहीं करें तो वो उसको रीड करके कहाँ सेव करेगा, S1 में, साथ ही साथ वो उसको स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, क्योंकि हम इसको रीड कर रहे हैं UTF में। अब हमने रीड भी कर लिया, अब हमने इसको दिखाना है सिंपली, जब इसके पास आ जाए, सर्वर के पास जो क्लाइंट ने भेजा उसको दिखाना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या दिखाना है हमने, जो भी आपका यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लाइंट मैसेज इस, जो भी क्लाइंट वहाँ से भेजे प्लस जो स्ट्रिंग में है, ये तो हमें दिखेगा कि क्लाइंट ने ये हम सिंपली दिखाएंगे। इसके बाद जो S1 में है वो हम दिखाएंगे। तो S1 सॉरी स्मॉल S1
अब हमने अगर इनपुट स्ट्रीम में कुछ है और रीड करके उसने S1 में डाला है, क्लाइंट ने कुछ भेजा है और सर्वर में एक्सेप्ट करके उसके स्ट्रीम से लेके रीड करके S1 में डाला है, तो जो भी क्लाइंट से आएगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। वो हम दिखा देंगे S1 में सेव होने के बाद हमें वहाँ पर दिखेगा जब हम इसको रन करेंगे। नाउ अब हमने क्या कर लिया, अगर डाटा आया तो हमने वहाँ से क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट करके रीड करके हमने क्या कर दिया, इसको दिखा भी दिया। अब हमने सॉकेट को क्लोज करनी है, तो सर्वर है आपका, तो se डॉट हम करेंगे क्लोज। और यहाँ से इसके कंस्ट्रक्टर को चलाएंगे न्यू, क्या था इसका, सर्वर। अब सर्वर चलेगा, दैट मीन्स ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारा रन होगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा सारा कुछ काम है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कोई एक्सेप्शन हो जाए तो हम इसको साथ साथ हैंडल भी करेंगे। तो यहाँ तक ट्राई के अंदर और यहाँ से कैच, तो यहाँ पर आप एक्सेप्शन यहाँ पढ़ के आए हैं, एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करते हैं। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बंद हुआ और यहाँ पर कुछ भी आप कोई मैसेज दे दो कि एक्सेप्शन हो गया है। अगर हुआ तो क्योंकि हम ये स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रीम में हो सकता है आपका एक्सेप्शन आ जाए इनपुट आउटपुट में। तो एक्सेप्शन occurred एंड हैंडल्ड, तो खाली ये मैसेज हम रख सकते हैं। नाउ सर्वर का हमारा क्या हो गया है, क्लास हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चाहते हैं कि क्लाइंट को हम क्या करें। अब क्लाइंट ने ऑब्जेक्ट बना दिया और उसने एड्रेस यानी लोकल होस्ट का एड्रेस भी दे दिया और जिस सॉकेट पे कनेक्ट होना है वो भी हमने इस पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो उसको डाटा भेजना है, अब इसने क्लास सर्वर ने किसको भेजना है, सॉरी क्लाइंट ने सर्वर को डाटा भेजना है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर चाहिए एक आउटपुट स्ट्रीम। इसका हम नाम रखेंगे do इक्वल टू न्यू डाटा आउटपुट स्ट्रीम। और जैसे आपको पता है यहाँ पर हम लिखेंगे s डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। s डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम हम यहाँ से उसको दे देंगे। strem, क्योंकि हम यहाँ से डाटा को सेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स आउटपुट को हमें सेंड करना पड़ेगा, ठीक। और जब आउटपुट की बात आती है यानी डेस्टिनेशन की बात आती है तो रीड फंक्शन नहीं बल्कि हम राइट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो do डॉट यहाँ से हम राइट करेंगे। अब राइट हम किस पे कर रहे हैं, सेम हम UTF का, क्योंकि यूनिकोड फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे और यहाँ से कुछ मैं मैसेज भेजूंगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय दिस इज क्लाइंट, ये मैसेज सर्वर के वहाँ पर हमें दिखना चाहिए, ठीक। और ये मैंने कहाँ दे दिया, किसके ऑब्जेक्ट को दे दिया, डाटा आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को। और हमें पता है कि सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया है। अब सर्वर भी क्या कर रहा है, स्ट्रीम को ले रहा है, इनपुट स्ट्रीम कहाँ से, s डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। s किसका ऑब्जेक्ट है, सॉकेट का, दैट मीन्स हमारे क्लाइंट का। तो क्लाइंट के इनपुट स्ट्रीम के अंदर जो भी कुछ है जो कि यहाँ से आउटपुट स्ट्रीम के अंदर है, आउटपुट स्ट्रीम को दे दिया है और ये वाला चीज़ अब इनपुट स्ट्रीम के अंदर आ गया है और ये वहाँ से लेके कहाँ पर सेव कर रहे हैं हम S1 में,
क्योंकि वहाँ से रीड कर रहा है और उसी को हम दिखा रहे हैं। तो अगर मेरा सक्सेसफुली रन हुआ तो जो मैसेज मैंने यहाँ पर लिखा है वो हमें सर्वर पे दिखना चाहिए जब हम इसको रन करेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस में एक कनेक्शन हो गया है यूजिंग java.net पैकेज की वजह से, और इसी को हम कहते हैं जावा नेटवर्क प्रोग्रामिंग या सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डाटा को सेंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डी आउट डी ओ ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, डॉट आपने पढ़ के आया फ्लैश करेंगे, खाली करेंगे। दूसरा डी आउट डी ओ को क्या करेंगे, डॉट क्लोज करना पड़ेगा। और लास्ट में हमने सॉकेट को भी क्लोज करनी है। हमें बता देना है कि कनेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मैसेज हमने भेज दिया। और यहाँ कंस्ट्रक्टर से हम चलाएंगे न्यू, ये क्लाइंट है तो क्लाइंट वाला यहाँ से चला दिया हमने। अब हो सकता है इसमें भी स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं हम, तो ट्राई और कैच के अंदर रखते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक ट्राई के अंदर कैच एक्सेप्शन ई, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला हैंडल्ड इन क्लाइंट क्लास, ये भी लिख सकते हो आप ताकि हमें पता चले कि इसमें एक्सेप्शन हो रहा है। ठीक, अब ने हैंडल भी कर लिया और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बंद और यहाँ पर क्लास बंद हमारा, और यहाँ से ठीक। अब हमने सक्सेसफुली क्या कर लिया, सर्वर और दोनों को हमने क्या कर लिया, बना लिया है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि सर्वर और क्लाइंट में हमने क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक क्लाइंट बनाया किसके क्लास की मदद से, सॉकेट क्लास की मदद से, जो कि है java.net के अंदर। इसके अंदर दूसरा एक क्लास आती है सर्वर सॉकेट, जो कि बनाने के काम आता है किसको, सर्वर को। अब सर्वर के पास सिर्फ पोर्ट नंबर होना चाहिए, क्योंकि सॉकेट बनाने के कल हमने डिस्कस किया था, सर्वर के पास एक पोर्ट नंबर है, उस पर वो लिसन करता बैठता है। जो ही किसी का रिक्वेस्ट आया तो उस पोर्ट पे एक सॉकेट बन गया, तो उसके पास पहले से सॉकेट बना होता है। जो ही कनेक्शन आ जाता है उस सॉकेट के साथ कनेक्शन बन जाता है। तो वही जो पोर्ट नंबर है वो हम यहाँ से भेज रहे हैं उसको, किसको, क्लाइंट को बता रहे हैं कि इस पोर्ट नंबर पे आपको कनेक्ट होना है। और ये पोर्ट नंबर किसका है, आपके सर्वर का। और साथ में जब हम टीसीपी की बात करते हैं तो हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं, तो हमें लोकल होस्ट या कि अभी तो हम एक ही मशीन में कर रहे हैं, तो आपको लोकल होस्ट के आपके अपने लोकल होस्ट का एड्रेस देना पड़ेगा। अगर हम कोई दूसरा मशीन यूज़ कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर जो आपके सर्वर का एड्रेस है वो हमें यहाँ पर देना होगा। तो लोकल होस्ट को यहाँ पर रखने की दो चीज़ें हैं, या तो आप सिंपली लिख सकते हो लोअर केस में लोकल होस्ट, या आप लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस दे सकते हो, जो कि हर किसी मशीन में यही होता है 127.0.0.1। अब हमने बता दिया कि सर्वर को कनेक्ट होना है इस पोर्ट एड्रेस पे और इस एड्रेस पे और इस पोर्ट पे। फिर यहाँ से हमने क्या किया, ये मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक, ये वाला मैसेज मुझे भेजना है किसको, सर्वर को। हाय दिस इज क्लाइंट वाला मैसेज भेजना है मुझे इस सर्वर को, ठीक। उसके लिए मैंने क्या किया, क्योंकि ये आउटपुट में जाएगा, दैट मीन्स डाटा आउटपुट स्ट्रीम हमें खोलना पड़ेगा, ठीक। और यही चीज़ ये क्या कर रहा है, राइड कर रहा है। अब राइड किसको करेगा, डाटा आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि यही स्ट्रीम खुला है, इसीलिए डीआओ में मैंने इसके क्या कर दिया, राइड कर दिया इस आउटपुट स्ट्रीम को। और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बाकी मैं कनेक्शन को क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पर सॉकेट को क्लोज कर दिया, यहाँ डीआओ को खाली कर दिया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। बाकी अगर हमारा एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है तो ट्राई एंड कैच के अंदर रख रहा है। एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं। नाउ सर्वर साइड पे क्या किया, इसने मैसेज भेज दिया यूजिंग डाटा आउटपुट स्ट्रीम। अब सर्वर क्या करेगा, पहले तो वो एक्सेप्ट करेगा किसको, आपने सर्वर को, क्लाइंट को। दैट मीन्स क्लाइंट का हमें ऑब्जेक्ट का नाम पता है एस, उसको क्या करो अपने ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इसी का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर लो। अगर यहाँ पर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाता है, दैट मीन्स हमने सॉकेट इस्टेब्लिश कर लिया, यानी कनेक्शन बना लिया है सर्वर और क्लाइंट का।
अब वहाँ से जो डाटा आया है उसको हमने एक्सेप्ट करना है, सर्वर ने उसको दिखाना है। अब यहाँ से तो आउटपुट स्ट्रीम में भेज दिया। अब इसके लिए तो वो इनपुट है, दैट मीन्स इनपुट स्ट्रीम हमें एक बनाना पड़ेगा और उसमें क्या जाएगा, जो सर्वर के सॉकेट के पास है उसको गेट करो इनपुट स्ट्रीम में, और जो वहाँ से लाया है उसको क्या करो, रीड करो। लेकिन रीड करें हम यूटीएफ के साथ, क्योंकि ये यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर है। आपका जावा में जितने भी इनकोडिंग होती है वो हमारा यूनिकोड के अंदर होता है। जैसे सी और सी प्लस में आपको पता है आस्काई वैल्यू का यूज़ होता है, इसी तरह जावा में यूनिकोड का यूज़ होता है। और यूनिकोड क्या है, एक इनकोडिंग आपका एक तरह का रूल या मेथड है, जिस तरह से आस्काई था। जैसे एक वैल्यू इंटीजर में इसका इनकोड करके हम 65 लिखते थे, उसी तरह यूनिकोड में भी 65 है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। किससे, इसका ऐसे। और एक भी आता है हमारा आईएसओ। इसी तरह से ये कुछ फॉर्मेटिंग होती है कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसी तरह का यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर भी एक आपका यूनिकोड है। और आपको पता है कि किसी भी डाटा को भेजने से पहले हम इसको इनकोड करके देते हैं। तो यहाँ से उसने जब भेजा तो यूटीएफ का यूज़ किया, और जब रीड कर रहे हैं यूटीएफ का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमें इसको सेव करना है स्ट्रिंग में, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप कास्ट भी कर रहा हूँ स्ट्रिंग में, टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, साथ साथ की बता रहा हूँ कि इसको चेंज करो स्ट्रिंग में, और कहाँ सेव कर दो, S1 में। और उसी S1 को जो यहाँ से डाटा हाई दिस इज क्लाइंट, जो डाटा हमने भेजा है वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं किसके साथ, क्लाइंट मैसेज इस, ये हमें मैसेज दिखे क्योंकि ये तो हमने इसी फॉर्मेट के अंदर डाला है। उसके बाद जो S1 में है, और S1 में क्या है, जो यहाँ से आया हाई दिस इज क्लाइंट, यही हमें मैसेज यहाँ पर दिखेगा। फिर मैंने क्या किया, ac डॉट क्लोज, इसको क्लोज कर दिया अपने किसको, सर्वर सॉकेट को। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये दिखने के बाद आप इसको क्लोज भी कर सकते हो कि इसको डी डॉट, ये स्ट्रीम को भी आप क्लोज कर सकते हो। अब हम इसको रन करके देखते हैं, जब हमारा सर्वर और क्लाइंट को जब हम रन करेंगे, क्या वाकई में सर्वर के ऊपर हमें दिखता है, नहीं दिखता। तो इसको प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए आपको दोनों क्लास को एक ही साथ चलाना है। दैट मीन्स हमें दो कॉमन प्रॉम यहाँ पर एक साथ खोलना पड़ेगा मुझे। तो एक पे मैं आपका क्या चलाऊँगा, सर्वर, और दूसरे पे मैं चलाऊँगा आपका क्लाइंट। तो हमें पता है कि सर्वर को पहले चलाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर के साथ ही क्लाइंट क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो cd सबसे पहले हम डायरेक्टरी चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा डेस्कटॉप के अंदर है, हमने सेव किया था। और यहाँ पर हम लिखते हैं जावाक, हमारे सर्वर का नाम, क्लास का नाम सर्वर ex डॉट जावा। हाँ, फिर से हमें चेंज करना होगा। अभी इसका क्या था, cd जावा प्रोक्स, हाँ इसके अंदर आ गए। और यहाँ पर मैं चलाऊंगा जावा सर्वर ex। अब यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, एंड फाइल वाइल पार्सिंग, कहीं पर हमने सर्वर में इधर उधर कर दिया है। ये ठीक, ये वाला ठीक है, ये मेन पार्ट, हाँ क्लास का ये हमने नहीं दिया है एक। ठीक, फिर से चलाएंगे जावा सर्वर। अब ये चल गया हमारा। अब हम इसी तरह क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी खोलेंगे। यहाँ पर मैं दे देता हूँ cd, यहाँ पर भी मैं चेंज करता हूँ, पहले डेस्कटॉप पे आ जाओ, और फिर डेस्कटॉप के अंदर आपके जावा प्रोग वाले फोल्डर में आ जाओ। हाँ यहाँ पर भी आ गया। और यहाँ पर हम रन करेंगे क्लाइंट को, जावाक cl क्लाइंट ex क्लास को, और यहाँ पर डू डॉट क्लोज डू डॉट फ्लश डी, आउटपुट स्ट्रीम में कुछ गड़बड़ है, डाटा आउटपुट स्ट्रीम, यस। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो यहाँ हमने इसका ऑब्जेक्ट डी और डू रख रहे थे, तो ये एज ए कीवर्ड ले रहा है, तो हमने ये चेंज कर दिया, खाली हम डी रखते हैं डाटा आउटपुट स्ट्रीम का, या मैं डी टी रखता हूँ ताकि हमें पता चले।
dt। तो वो एज इन कीवर्ड ले रहा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार फिर इसको क्या करेंगे, रन। अब देखो रन हो, ये कंपाइल हो गया। अब मैं दोनों को साथ चलाऊंगा, तो मुझे यहाँ से पहले सर्वर को चलाऊंगा मैं। अब कंपाइल हो चुका है, तो जावा सर्वर EX इसके क्लास का नाम। अब हमारा सर्वर क्या है, ये जो ब्लिंक हो रहा है दैट मीन्स रनिंग है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्लाइंट को यहाँ से रन करूँगा, और जावा क्लाइंट के CLIENT क्लाइंट EX। और जो ही ये मैं करता हूँ, आप देखना इस वाले पे यहाँ पर मैसेज दिखेगा जो हमने वहाँ से भेजा हुआ है। तो चेंज क्या होता है, देखो ये देखो, क्लाइंट मैसेज इस हाय दिस इज क्लाइंट, जो हमने यहाँ पर लिखा था हाय दिस इज क्लाइंट, वही चीज़ हमें सर्वर साइड पे डायरेक्टली दिख रहा है। अब ये दोनों एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इन दोनों का यहाँ से जो इनपुट है वो यहाँ पर कैसे आ गया, वो आ गया यूजिंग हमारा सॉकेट प्रोग्रामिंग, जो कि हमने एक क्लास को सर्वर बना दिया है और एक क्लास को हमने क्लाइंट बना दिया है। तो और उसको सॉकेट प्रोग्राम को करने के लिए हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमें इनपुट स्ट्रीम के जितने भी क्लासेस हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने डाटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज़ किया, और सर्वर पे क्योंकि सर्वर एक्सेप्ट कर रहा है तो इनपुट स्ट्रीम, तो जहाँ से वो आउटपुट जो स्ट्रीम में है वो उसको क्या करो, गेट करो, और कहाँ सेव कर दो, S1 में, क्योंकि अब किसी से लेना है दैट मीन्स रीड करना है, लेकिन यहाँ पर क्लाइंट किसी को भेज रहा है तो हमने राइट करना है। तो ये था सिंपली कि कोई एक मैसेज हम क्लाइंट से सर्वर को कैसे भेज सकते हैं। तो इससे थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा। तो ये जो सॉकेट प्रोग्रामिंग जो मैंने की है यहाँ पर अभी आपको दिखाया, वो हम यूजिंग TCP कर रहे हैं। TCP इसलिए क्योंकि जो सर्वर पे ये क्या कर रहा है, इसको एक्सेप्ट कर रहा है। कल हम जो देखेंगे जब अगले या इससे अगले वाले लेक्चर में, कि यहाँ पर हम ये वाले जो हम पैकेट जब डाटाग्राम पैकेट क्लास का यूज़ करेंगे, तो उसमें हम यूजिंग UDP कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये वाला चीज़ मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, ये एक्सेप्ट वाला फंक्शन, क्योंकि वहाँ पर हमें कनेक्शन बनाना नहीं है, वहाँ पे हमें सिंपली भेजना है। सर्वर को हमें एड्रेस पता होना चाहिए, पोर्ट एड्रेस, हम सिंपली वहाँ पर सेंड करेंगे। मुझे वहाँ पर एक्सेप्ट क्योंकि कनेक्शन बनाना नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो डाटा को भेज देता है UDP। तो ये वाला जो प्रोग्राम अभी हमने किया है वो हम यूजिंग क्या करना है, TCP, तो इसीलिए मुझे इसको एक्सेप्ट करना होगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, सर्वर को का एड्रेस दे दिया। अब सर्वर का एड्रेस हम एक ही मशीन पे कर रहे हैं तो उसको लोकल होस्ट दे दिया, या तो आप यहाँ पर लोकल होस्ट लिख सकते हो, या आप लोकल होस्ट का एड्रेस 127.0.0.1 लिख सकते हो, और पोर्ट नंबर जो सॉकेट का पोर्ट नंबर है जो कि सर्वर के पास है, और उसी सर्वर पे हम कनेक्ट हो रहे हैं। और क्लाइंट क्या कर रहा है, इस मैसेज को भेज रहा है, दैट मीन्स उसको डाटा आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कहीं पर भेजने के लिए आपको पता है डेस्टिनेशन पे डाटा आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं, और उसको राइट करना पड़ता है भेजने के लिए, और राइट करते करते हम इसको UTF में भेज रहे हैं, यानी यूनिकोड में इनकोड करके भेज रहे हैं। और यहाँ से वो डाटा इनपुट स्ट्रीम में एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसने रीड करना है तो वो रीड करेगा UTF फॉर्मेट में, लेकिन हम साथ ही साथ उसको चेंज कर रहे हैं स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में चेंज करने के बाद S1 में सेव कर रहे हैं, और वही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसी मैसेज के साथ हमें यहाँ दिखा, पहले क्लाइंट मैसेजेस क्योंकि हमने अपने फॉर्मेटिंग में लिखा, और उसके बाद जो S1 में आया वो S1 में क्या आया था, हाय दिस इज़ क्लाइंट, और वही चीज़ हमें यहाँ पर दिखा, इसमें द क्लाइंट मैसेज इज हाय दिस इज क्लाइंट। और फिर क्या हो गया, सर्वर क्लोज हो गया, और साथ ही साथ आपका क्लाइंट भी क्लोज हो गया, क्योंकि हमने उसी टाइम दोनों को क्लोज कर दिया था। यहाँ पर इसी मैसेज बनने के बाद यहाँ पर भी क्लोज कर दिया हमने, और यहाँ पर सर्वर को भी क्लोज कर दिया था। ना अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर जो अभी ये लिखा हुआ है उसी को हम भेज पा रहे हैं। ना हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, और इसको क्या करेंगे, हम कंटिन्यूस जैसे चैटिंग ऐप में करते हैं कि हम बार बार भेजें जब तक हम इसको स्टॉप ना कर लें अपनी मर्ज़ी से। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा हम चेंज करेंगे। अब उसमें क्या आएगा कि खाली क्लाइंट के लिए यहाँ पर डाटा आउटपुट स्ट्रीम था, और यहाँ इसके लिए डाटा इनपुट स्ट्रीम था। अब जब हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो ये भी भेज सकता है सर्वर भी आपको क्लाइंट को, और क्लाइंट भी भेज सकता है आपके सर्वर को, दैट मीन्स टू वे कम्युनिकेशन होगी।
तो टू वे कम्युनिकेशन हो गई, तो यहाँ पर दोनों के लिए हमें डाटा इनपुट स्ट्रीम एंड डाटा आउटपुट स्ट्रीम बनाना पड़ेगा, क्लाइंट के लिए भी और सर्वर के लिए भी। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे और सर्वर साइड पे इसका भी क्या करेंगे, एक स्ट्रीम बनाएंगे। किसका इनपुट था, इसके पास है ही है डाटा आउटपुट स्ट्रीम। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको सीधे कॉपी करूँगा क्योंकि यही चीज़ हमने लिखनी है। ठीक, यही हम क्या करेंगे, इस उसमें भी यूज़ करेंगे अपने क्लाइंट के लिए। हमें डाटा इनपुट स्ट्रीम चाहिए तो मैं यहाँ से यूज़ करूँगा। डाटा आउटपुट तो इसके पास पहले से ही है। ठीक, तो अब ये टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, तो दोनों स्ट्रीम चाहिए हमें, डाटा इनपुट स्ट्रीम भी चाहिए और डाटा आउटपुट स्ट्रीम भी चाहिए। ठीक, नाउ यहाँ पर हम थोड़ा चेंज करेंगे इस सर्वर साइड पे अब स्ट्रिंग बनाने के बाद, क्योंकि हमें इसको थोड़ा चेंज करके लिखना होगा। स्ट्रिंग S1 कॉमा और एक स्ट्रिंग हमें चाहिए, क्योंकि ये तो एक S1 हो गया सर्वर खुद का, S2 जो वहाँ से आएगा तो उसके लिए है हम। तो S2 यहाँ पर एक लेंगे हम S2, और वो भी फ़िलहाल क्या करेंगे, इसमें खाली या नल जो भी कह सकते हैं आप, उसको नल रखेंगे। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वाइल लूप का, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूसली डाटा लेना है अब हमें। तो हमने पहले भी फाइल या जो हम जब स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो तब हमने डिस्कस किया था। तब तक हम लिख सकते हैं जब तक ये क्या ना हो, हम स्टॉप, या हम यहाँ पर लिखेंगे ओवर, कि स्ट्रिंग में जब तक ओवर ना लिखा है तब तक हमारा स्ट्रीम कंटिन्यूसली चले। कि जब तक मैं अपने लाइन में जो मैसेज भेज रहा हूँ वहाँ पर ओवर लिख के सर्वर को ना भेजूँ, तब तक सर्वर आपका कनेक्शन को क्या करें, इस्टेब्लिश करके रखें, ओवर ना करें, क्लोज ना करें। और वाइल लूप के अंदर हम बार बार क्या करेंगे, अपने इसको S1 में जो सर्वर, ये S1 क्या है कि सर्वर को अगर जो वहाँ से मिल रहा है डॉट, कहाँ से मिलेगा हमें, डाटा इनपुट स्ट्रीम से, जिसका नाम है DI, यानी इस स्ट्रीम में जो आ रहा है वो हम सेव करेंगे S1 में, पहले की तरह है, लेकिन S1 मान लें, ये S1 जो है वो इस सर्वर का स्ट्रिंग है, और S2 जो है वो हम जो क्लाइंट को भेजेंगे वो S2 वाला पार्ट है, सर्वर से क्लाइंट। तो जो क्लाइंट से जो आएगा वो हम स्टोर करेंगे S1 में, और क्लाइंट को भेजेंगे जो हम किस में, सर्वर से, वो हम S2 को भेजेंगे। तो यहाँ पर जो S1 में हम रखेंगे वो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से आ रहा है, दैट मीन इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि वहाँ से आ रहा है, और इनपुट स्ट्रीम को हम क्या करते हैं, डॉट रीड करते हैं यूजिंग UTF फॉर्मेटिंग। उसको आप रीड करो। सिंपल पहले की तरह है, लेकिन इसको फिर से सिंपली हमने क्या कर दिया, ये वाइल लूप के अंदर रखा, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलेगा और तब तक चलेगा जब तक स्ट्रिंग में ओवर लिख के ना आए। ये वाला चीज़ लिख दिया हमने, और यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट S2 में क्या करेंगे, स्ट्रिंग भेज रहे हैं हम क्लाइंट को, तो यहाँ पर मैं किसके आउटपुट का यूज़ करूँगा, अब डी आउट का। लेकिन डी आउट का खाली यूज़ हम नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ और चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हमें एक बफर भी चाहिए, बफर रीडर भी चाहिए एक। बफर रीडर बी रखते हैं हम।
इक्वल टू न्यू BUFFERED बफर्ड रीडर, यस। और इस बफर रीडर को क्या हम यहाँ से दे देंगे न्यू, दूसरा एक इनपुट स्ट्रीम बनाओ जो कि किसको जा रहा है, आपके क्लाइंट को। इनपुट स्ट्रीम रीडर एज एन सिस्टम के इनपुट की तरह, यानी यहाँ से हम इनपुट भेज रहे हैं। और इसको हमने क्या कर लिया, क्योंकि जो S2 है वो सर्वर से जो मैसेज जा रहा है वो लेके जाएगा किसको, क्लाइंट को। तो S2 में जो है वो हम यूज़ करेंगे बी डॉट, अब हमने यहाँ पर यूज़ करनी है जो बफर में है उसको क्या करो, राइट करो, यानी जो यहाँ से हम भेज रहे हैं उसको रीड करनी है, रीड लाइन, क्योंकि हाँ सॉरी, जो बफर से आ रही है उसको हमने रीड करनी है क्योंकि इनपुट स्ट्रीम खुला हुआ है, तो उसी को हम दिखाएंगे। रीड करने के बाद, क्योंकि कीबोर्ड पे मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सिस्टम डॉट इन, दैट मीन मैं सिस्टम के कंसोल इन का यूज़ कर रहा हूँ। और सिस्टम जो वो कहाँ स्टोर होगा, S2 में। और S2 को अब मैं भेजूंगा किसको, आपके डी आउट को, हमारा क्या है dt डॉट राइट फंक्शन। अब यहाँ पर राइट को भी मुझे UTF में लेना पड़ेगा क्योंकि मैं भेज रहा हूँ सर्वर से क्लाइंट में। और किसको भेज रहा हूँ, आपके S2 को। S1 में वो आएगा जो वहाँ से आ रहा है, वो S1 में स्टोर हो जाओ, ठीक। और तब तक इसको दिखाओ जब तक ये क्या नहीं दिखे हमें, आपका आपके उसमें वो ना आ जाए, ओवर ना आ जाए। जब ओवर आएगा तो सर्वर को पता चलेगा कि हमने यार इसको क्या करना है, बंद करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने दिखाना है किसको, S1 को, क्योंकि S1 में जो वहाँ से आ रहा है वो हमें दिखाना है। और S2 में हम रीड करके जो सिस्टम डॉट इन यानी कि कीबोर्ड पे जो लिखेंगे उसको रीड करेंगे यूजिंग बफर रीडर, और S2 में स्टोर करेंगे। और S2 में स्टोर करने के बाद डाटा आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करके हमने राइट कर दिया है S2 को। अब ये dt क्या रहा है, गेट आउटपुट स्ट्रीम, दैट मीन्स सॉकेट को दे रहा है। ये जो आउटपुट स्ट्रीम आउटपुट जा रहा है वो सॉकेट को दे दिया, ठीक। ये फ़िलहाल के लिए हम हटा सकते हैं और हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे सबको। तो di डॉट क्लोज, तो di कौन सा था हमारा, इनपुट स्ट्रीम, तो आउटपुट स्ट्रीम को भी आप क्या करो, क्लोज कर दो। पहले हम वाइल में हैं तो हाँ यहाँ पर dt डॉट, इसको क्या करो, क्लोज, क्योंकि आउटपुट स्ट्रीम है ये। वाइल कर दिया, di डॉट क्लोज कर दिया, sc डॉट क्लोज, सॉकेट हमारा sc किसका है, हमारे सर्वर का। और यहाँ पर सॉकेट को भी क्या कर दो, क्लोज कर दो। अब सेम हमने कहाँ करनी है, जो भी चीज़ हमने यहाँ पर किया वो क्लाइंट साइड पे करनी है। हमने बना दिया है क्योंकि अब 2 वे है तो इसके भी डाटा आउटपुट है और इसके भी डाटा इनपुट स्ट्रीम है। ना सेम हम क्लाइंट साइड पे करेंगे तो स्ट्रीम वही चीज़ लेंगे हम यहाँ पर, जिसके बाद हम इसको हटा सकते हैं और यहाँ पर लेंगे हम बफर रीडर। और बफर रीडर को हम यहाँ से सीधे कॉपी कर लेंगे।
क्योंकि इसी में जो इनपुट मैं सिस्टम से कीबोर्ड से लिखूंगा वो बफर रीडर में जाएगा और बफर रीडर इनपुट स्ट्रीम को देगा, और लास्ट में इनपुट स्ट्रीम से डाटा आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि क्लाइंट को भेज वो सर्वर को भेजना है तो यहाँ से मैं भेज सकता हूँ। और यहाँ पर फिर से मुझे दो स्ट्रिंग चाहिए, एक तो जो आ रहा है और जो एक जो है मुझे यहाँ से क्लाइंट से भेजना है। अब तो दो स्ट्रिंग मैंने यूज़ की यहाँ पर। ठीक सेम हम वाइल लूप लगाएंगे, क्योंकि मुझे चलाना है कब तक, जब तक स्टॉप ना, या हमने यहाँ पर लिखा है ओवर ना लिख के आए। अगर ओवर या क्लाइंट लिखता है या सर्वर लिखता है अपने स्ट्रिंग के डाटा के साथ, तो उससे आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज कर देनी है। ठीक, अब वाइल लूप के अंदर जो वहाँ से डाटा आएगा पहले हमें उसको क्या करना है, रीड करना है। ठीक, तो इसके लिए जो रीड करेगा वो S1 में इसके लिए भी है, तो S1 इक्वल टू बफर रीडर में जो है उसको क्या करो, रीड करो। नहीं, S1 जो था ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें ये S1 उसका अपना था, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। रीड लाइन यानी जो भी हम इनपुट भेज रहे हैं उसको पहले रीड करो, कहाँ से, जो कीबोर्ड पे हम लिखेंगे वो S1 में स्टोर हो जाओ, और जब मैं यहाँ से भेजूंगा तो यहाँ पर वो S1 को एक्सेप्ट करेगा जो इनपुट स्ट्रीम में है। ठीक, और फिर DT को हम ये दे देंगे, और DT क्या करेगा, क्योंकि ये आउटपुट स्ट्रीम है तो राइट करेगा यूजिंग UTF, क्योंकि हमें क्लाइंट सर्वर को भेजना है कि किसको, S1 को। और यहाँ से मैं भेज रहा हूँ किसको, यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ सेंडिंग S1 टू सर्वर। और यहाँ से जो रीड करके यानी रीड लाइन जो मैं कीबोर्ड से, क्योंकि मैं यहाँ बफर के साथ system.in यूज़ कर रहा हूँ, तो जो इनपुट स्ट्रीम बनाया और बफर को मिला, वो जो स्ट्रीम में मैंने यूजिंग कीबोर्ड जो लिखा वो S1 में हमने रीड कर लिया। अभी तो हम फिलहाल उसी पे है, UTF यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे वो रीड लाइन को रीड करना है। S1 में स्टोर कर लिया कीबोर्ड पे जो लिखा हुआ, और उसको भेज दिया DT को, और DT क्या है, डाटा आउटपुट स्ट्रीम। और जो S1 जाएगा वो किसको जाएगा, सेंडिंग S1 टू सर्वर, यानी जो भी मैंने अभी लिखा क्लाइंट साइड पे मैं बात कर रहा हूँ, जो लिखा वो S1 में स्टोर हो, और S1 हम भेज दे रहे हैं डाटा आउटपुट स्ट्रीम को, और यहाँ से डाटा इनपुट स्ट्रीम में आ जाएगा, और डाटा इनपुट स्ट्रीम में आ गया S1, और इसी को उसी सर्वर के S1 में क्या कर दिया, हमने रीड कर दिया। दैट मीन यहाँ आ गया जो हमने सर्वर में जो कुछ लिखा था, और वहाँ से हमने यहाँ पर इसको दिखा दिया। मान लेते हैं यहाँ पर हमने system.in का यूज़ करके जो यहाँ पर रीड का हम कर रहे हैं, मान लेते हैं कीबोर्ड से मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ये मैंने टेक्स्ट भेजा है, तो यहाँ पर S1 में यहाँ पर वही चीज़ स्टोर होगी CCC, जो मैं वहाँ से कीबोर्ड में लिखूँगा। ठीक, अब वहाँ से जो डाटा आया है वो उसको क्या यहाँ पर S2 में रीड करना होगा हमें। सर्वर भी तो भेज रहा है, अभी 2 वे कम्युनिकेशन है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा आउटपुट स्ट्रीम को फ्लैश करेंगे, क्योंकि ये अभी हमने यूज़ किया है। क्योंकि फ्लैश इसलिए करेंगे इसी के साथ साथ, क्योंकि ये 2 वे है, 2 वे है तो बार बार मुझे स्ट्रीम को खाली करना होगा। और S2 के अंदर मैं सेव करूँगा किसको, जो इनपुट स्ट्रीम के अंदर है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है din डॉट, यूज़ करूँगा मैं रीड UTF, क्योंकि वहाँ से आ रहा है तो UTF का यूज़ करूँगा मैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिसीविंग डाटा फ्रॉम सर्वर। तो इसी S2 को मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें क्या दिखा दो, S2 दिखा दो, क्योंकि इस टेक्स्ट आ रहा है वहाँ से, कहाँ से, सर्वर से। तो जब हम इसको रन करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा।
तो फिर हम क्या करेंगे, वाइल लूप को क्लोज कर लिया हमने, ठीक। यहाँ से शुरू हुआ, ये था हमारा ट्राई वाला पार्ट, ठीक है। ये था हमारा कैच वाला पार्ट, ये कंस्ट्रक्टर, ठीक। ये हमारा मेन। अब हमने लगभग यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो ये है, जैसे यहाँ पर S1 है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसके लिए ये पहले S1 को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रिसीविंग फ्रॉम सेंडर। सेंडर जो टेक्स्ट आ रहा है वो S1 में रिसीव कर रहा है, और यहाँ से जो भेज रहा है यहाँ पर राइट कर रहा है, ये सेंडिंग डाटा टू। अब यहाँ से वो क्लाइंट को भेज रहा है, क्योंकि यहाँ उसने राइड का यूज़ किया। राइड मीन्स हमने डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं, और डेस्टिनेशन पे कौन सा स्ट्रिंग, S2 यूजिंग DT, दैट इज डाटा आउटपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पर क्लाइंट स्ट्रीम के अंदर आ गया, दैट मीन्स जो आउटपुट स्ट्रीम में है वो इसके लिए इनपुट स्ट्रीम बन गया, और उसी को वो क्या कर रहा है, इनपुट स्ट्रीम DI, यानी DI जो इसी का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, और उसी को मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से जो जाएगा उसके लिए फिर से राइट है, और यहाँ पर S1 को वो क्या कर रहा है, रीड UTF यूज़ कर रहा है, और साथ ही साथ ये जो रीड लाइन यूज़ हो रहा है वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम यहाँ से इनपुट भेज रहे हैं इसके लिए हम S2 में भेज रहे हैं सर्वर से आपके क्लाइंट को, और क्लाइंट से जो हम यहाँ से भेज रहे हैं वो S1 जाए, क्योंकि वही यहाँ पर रीड लाइन यूज़ किया, और उसके बाद उसने राइट करके भेजा उसको। पहले कीबोर्ड से हमने रीड लाइन यूज़ करके, फंक्शन यूज़ करके कीबोर्ड से डाटे को लिया यूजिंग बफर रीडर, और बफर रीडर के अंदर क्या है, एक इनपुट स्ट्रीम, यानी एक स्ट्रीम पूरा खुला हुआ है, और वो कहाँ जाएगा, S1 में। और S1 के बाद हम यूजिंग जो डाटा आउटपुट स्ट्रीम है वहाँ राइड कर रहे हैं S1 को, किसको दे रहे हैं, सर्वर को। अब थोड़ा हमने चेंज कर लिया, इसको 2 वे बना दिया है, और इसी क्लास के अंदर है, तो दोनों में एक बार फिर से दोनों को एक बार सेव कर लेता हूँ। इसी के अंदर हमने चेंज किया है। तो सबसे पहले मैं चलाऊंगा सर्वर को, क्योंकि हमें पता है सर्वर को पहले रन करना होगा तभी वो एक्सेप्ट करेगा। फोल्डर चेंज कर लिया हमने, यहाँ पर भी सेम डेस्कटॉप CD जावा प्रॉक, ये फोल्डर का नाम है। डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बनाया था जावा प्रॉक, और दोनों प्रोग्राम उसी के अंदर सेव है। अब यहाँ से मैं सर्वर को चलाऊंगा, तो javac server ex.java, ठीक। और यहाँ से मैं javac client ex.java, ठीक। दोनों कंपाइल हो चुका है। अब यहाँ से रन करूँगा पहले सर्वर को। पहले आपको सर्वर को रन करना है, क्योंकि सर्वर पे रनिंग होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट कर सकेगा क्लाइंट का रिक्वेस्ट, तो अभी हम सॉकेट के अंदर कनेक्ट हो जाएंगे। तो जावा सर्वर EX, अब ये बिलिंग हो रहा है, दैट मीन सर्वर हमारा रन हो रहा है। अभी ये वेट कर रहा है किसी की क्लाइंट के रिक्वेस्ट आने का। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जावा क्लाइंट को भी मैं चलाऊँगा, तभी वो रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाइंट EX। अब हम कनेक्शन के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से मैं लिखूँगा सबसे पहले सर्वर से एक मैसेज, क्लाइंट से एक मैसेज भेजता हूँ, हाय। ये देखो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप देखना अब सर्वर की बारी है। सर्वर से हाई के बाद कुछ नहीं है अब, लेकिन सर्वर से हम भेज सकते हैं। अब 2 वे कम्युनिकेशन हमने बनाई है। तो हाई दिस इज सर्वर EX, तो जो ही मैं इंटर दबाऊंगा, देखो यहाँ पर क्या आ गया, हाई दिस इज सर्वर EX। तो उसी तरह दिस इज क्लाइंट EX, ये देखो दिस इज क्लाइंट EX। तो हमने कहा था स्ट्रिंग तब तक चलेगा जब तक हमारा स्ट्रिंग के अंदर क्या ना आ जाए, ओवर ना आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओवर, ओके बाय। अब यहाँ पर थोड़ा लेट हो रहा है, ये ओवर, ओके बाय, यहाँ पर आ गया होगा। ये थोड़ा लेट चल रहा है। हाँ ये आ गया ओवर, ओके बाय। और जो ही मैं यहाँ से, अब सर्वर की बारी है, शायद कुछ लिखूँगा, ठीक। ओवर भेजता हूँ मैं इसको,
अब कहीं जाके ये क्लोज हो गए थे पहले इस ओवर पे, लेकिन ये थोड़ा लेट चल रहा है। आपके उसमें ठीक चलेगा तो देख लेना आप, क्योंकि स्ट्रिंग में हमने यही कंडीशन रखी थी कि अगर जो हम तब तक चलेगा जब तक मैं एक ओवर सेंटेंस ये वर्ड का यूज़ ना करूँगा उस जो हम इनपुट दे रहे हैं, तब तक हमारा कनेक्शन कनेक्टेड रहेगा। और जो ही में ये ओवर आ जाता है, दैट मीन्स हम कनेक्शन को क्या करना चाहते हैं, क्लोज़ करना चाहते हैं, और ये कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और सीधे यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे सॉकेट को। और वही चीज़ हो रही है क्लाइंट साइड पे, और यही चीज़ हम हो रहा है किस पे, सर्वर साइड पे। अब सर्वर को भी क्लोज़ करना है, और जो उसने एक्सेप्ट किया है तो सॉकेट को भी उसने क्लोज़ कर दिया है। तो इस तरह से आप मैन्युअली ये अपने जावा प्रोग्रामिंग में यूजिंग इनपुट स्ट्रीम नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो आज हमने जो नेटवर्क प्रोग्रामिंग देखा है वो हमने यूज़ किया है टीसीपी नेटवर्क प्रोग्रामिंग या टीसीपी सॉकेट प्रोग्रामिंग का, जिसमें हमने दो क्लासेस का यूज़ किया है, एक सर्वर सॉकेट, दूसरा सॉकेट सर्वर बनाने के लिए, और सॉकेट क्लाइंट को बनाने के लिए। और क्लाइंट जब यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा उसके पास सर्वर का एड्रेस होना चाहिए, दूसरा पोर्ट नंबर जहाँ पे उस सर्वर के पोर्ट के साथ वो कनेक्ट होगा। सर्वर को सिर्फ पोर्ट नंबर चाहिए, क्योंकि वो सॉकेट बनाने के लिए पोर्ट, जो हमने कल डिस्कस किया था कि उसके पास एक पोर्ट नंबर होता है और उस पर वो लिसन करते रहता है जब तक किसी का रिक्वेस्ट ना आ जाए। ठीक, यहाँ पर हम एक ही मशीन में काम कर रहे हैं, तो सर्वर और क्लाइंट दोनों एक ही मशीन के अंदर है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट पे एड्रेस भेजेंगे, और लोकल होस्ट एड्रेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम यहाँ पर सीधे एक इसका एड्रेस यूज़ करेंगे लोकल होस्ट का, जो कि है 127.0.0.1, या हम सीधे सिंपली लिखेंगे लोअर केस में लोकल होस्ट, तो उससे भी आपके लोकल होस्ट पे कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। और बाकी हमने पहले वन वे कम्युनिकेशन देखी, जिसमें सिर्फ क्लाइंट से आपके सर्वर पे भेज रहा था, और इसमें हमने टू वे कम्युनिकेशन देखा कि सर्वर से भी डाटा आ रहा है और क्लाइंट से भी डाटा आ रहा है, और दोनों रिसीव भी कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको पता है, जब दोनों कर रहे हैं तो इनपुट स्ट्रीम भी होना चाहिए, आउटपुट स्ट्रीम। और ये बफर रीडर तभी लिया क्योंकि हम जो इनपुट डाल रहे हैं सिस्टम डॉट इन के ज़रिए वो कीबोर्ड से वो किसी को भेजना है, तो एक इनपुट स्ट्रीम अलग से खुल जाए, इसीलिए हमने उसको बफर में रखा। और बफर में रख के एक स्ट्रिंग को दे रहे हैं, वो स्ट्रिंग फिर बाद में उसको राइट कर रहा है किस में, आपके डाटा आउटपुट स्ट्रीम में। सेम के सर्वर के साइड पे था, लेकिन वो S2 का केस था। S2 में वहाँ से रीड लाइन किया, यानी इस स्ट्रीम का यूज़ करके, जो कि एक बफर रीडर है, और उसको भेजा क्लाइंट को। तो नेक्स्ट कल हम देखेंगे कुछ दो तीन क्लासेस और भी हैं, URL क्लास, इनिट क्लास। तो उसके बाद हम देखेंगे आपके UDP सॉकेट प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। तो ये था एक एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन की कैसे हम TCP सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं जावा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।